છે રિસન્ટલી લિસ્ટેડ ફ્યુઝન માઇક્રો ફાઇનાન્સના પરિણામો. તેમના નંબર્સ તમને એન્કરેજિંગ જોવા મળશે. તેમનો નફો 27% વધ્યો છે, વ્યાજથી આવક 30% વધી છે. તો ઓવરઓલ કોર નંબર સારા છે. વધુ વાતચીત કરીએ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ना फाउंडर और सीईओ देवेश सचदेव अपनी साथ. देवेश जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. गुड आफ्टरनून. नंबर्स हम देख रहे हैं एनकरेजिंग, फिर से एक बार आपने पोस्ट किए हैं, जिस प्रकार की आपकी हिस्ट्री रही है वैसे ही. तो शुरुआत वहीं से करते हैं सर. बहुत एनकरेजिंग नंबर हमने देखे, कहाँ से सपोर्ट आता हुआ दिखा, और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें. सबसे पहले यश जी, मैं बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया. आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ये जो अब नंबर है ये आउटकम है यश जी जो हमने काम किया है पिछले कुछ सालों से. तो एक इसके कई कारण है. पहला कारण तो ये है कि जिन ज्योग्राफीज में है हम वेल स्प्रेड है. जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल में आया था, बताया था, हम 19 स्टेट में हैं. हमने करीब करीब 400 ब्रांचें लास्ट 3-4 साल में डाली थी. हमने साथ में कोविड टाइम में भी कस्टमर का साथ नहीं छोड़ा और डिसबर्समेंट किया और प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब के ऊपर और टेक्नोलॉजी पे फोकस किया. आज ये जो आप आउटकम देख रहे हैं ये उसी का आउटकम है. जो हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया था ये उसी का आउटकम है कि नंबर इस तरह से आए हैं. दूसरा, रूरल एरियाज में हम देख रहे हैं क्रेडिट डिमांड भी रॉबस्ट है और हम क्योंकि वहाँ प्रेजेंट हैं, हम बहुत सारे ऐसे स्टेट जगह में हैं जहाँ पर बहुत ही कम पेनिट्रेशन है माइक्रो फाइनेंस की. तो उस सब का, क्योंकि हम रूरल एमएफआई हैं, उस सब का आउटकम है कि ये नंबर अच्छा है. नंबर हम पहले भी अच्छे देते रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल क्योंकि कोविड था तो प्रोविजनिंग ज़्यादा थी तो नंबर शायद अच्छे नज़र नहीं आते थे. बट अगर आप पीपीओपी हमारा देखेंगे तो लास्ट ईयर भी अच्छा था. बट आई थिंक वो हमने जो एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि हम सारा कुछ फ्रंट लोड करेंगे, हमने 21-22 में पूरा हिट लिया और बड़े क्लीन तरीके से हमने फर्स्ट क्वार्टर दिया और उसी ट्रेजेक्ट्री से हम अपने सेकंड क्वार्टर दिया है. सो आप भी आगे भी देखेंगे यश जी कि हम बड़े कंसिस्टेंट कंपनी है जो बड़ा ध्यान रख रहे हैं कि हम ग्रो करें, लेकिन ग्रोथ में एग्रेसिवनेस नहीं होनी चाहिए, कैलिब्रेटेड अप्रोच होना चाहिए. इसीलिए अगर आप हमारा वो देखेंगे जो ग्रोथ आई है, 5 लाख नए कस्टमर ऐड किए हैं. टिकट साइज में भी कोई हमने खास चेंज नहीं किया है. आप जो ओवरऑल हमारा टिकट साइज भी जो चेंज होता है वो साल में 8 से 10% चेंज होता है. सो आई थिंक यही हमारी फिलॉसफी रहेगी कि हमारी कुछ स्ट्रेंथ यही है. हमारी स्ट्रेंथ है कि हम प्रूडेंट है और हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम कंसिस्टेंट है. बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से सर सारी बातें समझाई है. अब मैं समझना चाह रहा था कि जिस तरह से मार्जिन का ग्रोथ जो आपने बताया है, निम्स पर्टिकुलरली आपने अच्छे पोस्ट किए हैं और 20 करोड़ के सामने 61 करोड़ का प्रोविज़न जो है वो ऑफसेट कर रहा है जो निम्स आए हैं उससे. तो ये थोड़ा समझाइए और कैसे इसको प्रोविज़न के ट्रेंड को आप आने वाले वक्त में एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, देवेश जी. सो यश जी, अगर आप मेरे टोटल पोर्टफोलियो को अगर आप ब्रेक करेंगे, 93.5% पोर्टफोलियो वो है यश जी जो मैंने जो कंपनी ने अप्रैल 21 के बाद सोर्स किया है. और जो अप्रैल 21 से पहले का पोर्टफोलियो सिर्फ वो 6.5%. जो पोर्टफोलियो अप्रैल 21 के बाद सोर्स किया है उसकी अगर आप क्रेडिट क्वालिटी या देखेंगे, कोलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे, वो करीब करीब 98 से 99 के बीच में चल रही है, जो कि पहले प्री कोविड की तरह ही है. दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया हमने सब कुछ फ्रंट लोड किया था. तीसरा, अगर आप देखेंगे हमारे नंबर्स में हमने एक चीज करी है कि हमारा जो 90+ कम है, लेकिन हमने मैनेजमेंट आउटले क्रिएट किया है करीब करीब 17 करोड़ का. उसके पीछे यश जी थॉट सिर्फ यही है कि एज ए प्रूडेंट कंपनी जिस भी क्वार्टर में हमें लगेगा कि हम अच्छा नंबर दे रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो हम कुछ पैसा अपने प्रोविजन के बफर में डालेंगे, क्योंकि 90+ में वैसे भी पूरा 100% प्रोविजनिंग कर देते हैं. सो उसका आइडिया यही है कि हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक सस्टेनेबल रिटर्न्स दे पाएं और एक बफर क्रिएट पाए कि कभी अगर कोई ऐसा साइकिल आता है तो उस बफर में से हम उसको डिग करके उस बफर को यूज कर पाए. तो यही हमारी फिलॉसफी है. इसीलिए अगर आपने देखेंगे हमने अपने नंबर में बड़ा क्लियरली ये बोला है कि हमने 17 करोड़ का एक्स्ट्रा मैनेजमेंट ओवरले क्रिएट किया है, अदर देन जो भी हमारा ईसीएल के अकॉर्डिंगली जो हमें प्रोविजनिंग करनी थी. ठीक है सर. इसके अलावा आपने 20 करोड़ के कुछ लोन राइट ऑफ भी किए थे इस तिमाही में, तो उसके बारे में बताइए, क्या है अपडेट इसके? जी देखिए, जो भी राइट ऑफ हुआ है पहले ये हुआ है जो हमने ऑलरेडी हमने पिछले 21-22 में 20-21 और 21-22 में करीब 588 करोड़ की प्रोविजनिंग बनाई थी. ये एक तो उसी प्रोविजन में से यूज हुआ है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं. दूसरा, ये वो लोन्स हैं वो कस्टमर का हुआ है जो कि मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, प्री अप्रैल है. ये कोई नए कस्टमर्स में से नहीं हुआ है. सो आई थिंक अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे पिछले साल से और अब साल में, आई थिंक टोटल मैंने जो हमने राइट ऑफ किया विच इज अराउंड 1.19%. तो ओवरऑल कंसिस्टेंट रहेगा. आई थिंक इस साल हम क्रेडिट कॉस्ट हम बिलीव करते हैं करीब
2.5 से 3 के बीच में रहेगी, क्योंकि कुछ पुराना पोर्टफोलियो है, बट अगले साल में जाके ये और नॉर्मलाइज हो जाएगी। और वैसे भी अब हमारे पास हमारे निम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि मेरी इनकम भी एक्सपेंड कर रही है, तो हम फिर भी कंसिस्टेंट आरओए दे पाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जो एनपीए ट्रेंड्स हैं, ग्रॉस एनपीए ट्रेंड्स पर्टिकुलरली, वो थोड़े से हायर लग रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा समझाइए, और क्या रीज़न इस ट्रेंड के पीछे हम देखने मिल रहा है? देखिए, ऐसे अगर आप देखेंगे तो जीएनपीए बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। उसके देखिए, उसमें सिर्फ ये है कि एक तो हम कस्टमर के साथ, आप समझ सकते हैं जिस कस्टमर को हम सर्विस करते हैं, ये थोड़ा वल्नरेबल सेक्शन है, हम इनके साथ बड़ा ऑर्गेनिकली काम करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि मेरा नया पोर्टफोलियो जो 93.5% है, वो मेरा कलेक्शन एफिशिएंसी उसमें करीब करीब 90 से 99% चल रही है। तीसरी बात यह है कि जो ये मेरा जीएनपीए बड़ा है, उसका 80% कंट्रीब्यूशन मेरे प्री अप्रैल 21 के पोर्टफोलियो का ही कंट्रीब्यूशन, बट इट इज वेरी मार्जिनल। चौथी चीज ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि ये जो अगस्त सितंबर, ये जो टाइम था जुलाई अगस्त में, इसमें कुछ फेस्टिवल टाइम भी था, और ये कुछ कुछ ज्योग्राफीज में, बट ये कोई हमें इतना वरीड नहीं है, और हमें मोर और लेस पोर्टफोलियो में अच्छा क्रेडिट क्वालिटी नजर आ रहा है। तो ये इट्स ए वेरी स्मॉल, बहुत ही कम, बहुत ही मार्जिनल है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम अच्छी क्रेडिट क्वालिटी भी दिखाएंगे। ठीक है सर। अब जिस तरह से कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो परिवर्तन आ रहा है, और इंटरेस्ट रेट्स पर्टिकुलरली जिस तरह से हमने देखे हैं कि अब यहाँ पर भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आनी चाहिए बहुत जल्द, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा समझाइए सर। और क्या साइकिल आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में और थोड़ा सा इजाफा हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स में? जी, क्वेश्चन पूछा यश जी आपने। आप अगर आप देखेंगे जो मैं करंट रेट साइकिल जो चल रहा है यश जी, उसमें देखिए टोटल आरबीआई ने 190 बिप्स का इजाफा किया है। आप अगर इसमें देखेंगे हमारे में जो इम्पैक्ट आया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग में, हमारी इम्पैक्ट आया 50 बिप्स का। मुझे जो अब लगता है कि अभी जिस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं, जिस तरह से इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स भी आ रहे हैं, तो होपफुली वी आर 1 या 2 रेट साइकिल के बाद जो है इसको या थम जाएगा, या फिर आई थिंक ग्रोथ को ध्यान रखते हुए रेगुलेटर में थिंक ऑफ रिड्यूसिंग द रेट्स। बट फिर भी अगर हमारे कंसर्न की बात, अगर मैं अपनी बात करूं, तो एक तो हमारा रेटिंग अपग्रेड हो गया है, जो लिस्टिंग से एक दिन पहले हुआ था, क्रिसिल ने हमारी रेटिंग A- से A कर दी है। उसका ये होगा कि जो भी अब मार्जिनल कॉस्ट अगर कोई बढ़ती भी है, वो उसका इम्पैक्ट नलीफाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रेटिंग अपग्रेड। तो मुझे लगता है कि 5-10 पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोर और लेस आप देखेंगे कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। और आई थिंक इट हैज टू बी सीन, अगर हम अगले 2 क्वार्टर के बाद फिर इसको देखेंगे, तभी हम जो लॉन्ग टर्म फंडिंग भी है उसको लॉक इन भी हम Q4 में करेंगे, क्योंकि तब तक आपको बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि एनवायरनमेंट कहाँ जा रहा है, स्पेशली इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट और रेट साइकिल के ऊपर आरबीआई क्या सोच रहा है। ठीक है सर। हाँ, इसके अलावा जिस तरीके से ट्रेंड्स अभी हम देख रहे हैं, डिमांड जो आ रहा है आपका, पिछली बार भी हमने बात की थी कि जियोग्राफी वाइज ऑलरेडी जो यूपी बिहार 2 रीजन है, उसके आगे के लिए क्या, और जो हमने पहले आपके क्यूज थे उसके ऊपर ही हमें आगे बढ़ना है कैसे? देवेश जी, कोई प्लान नए आने वाले वक्त के लिए? देखिए, हमारे यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये हमारे टॉप 5 स्टेट्स हैं। जैसा मैंने आपको पिछली बार ही बताया था यश जी कि हम कुछ नए स्टेट्स में एंटर किया है पिछले 2-3 सालों में हमने, जैसे राजस्थान है, गुजरात में हमने एंटर किया है, गुजरात में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हम पंजाब हरियाणा में भी हैं। तो आप देखिएगा कि दो यूपी बिहार में स्कोप ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा बढ़ेंगे ही, बट हम बाकी स्टेट्स भी आगे बढ़ेंगे। और तो जो हमारा ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है कि हम एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर अपना पोर्टफोलियो किसी स्टेट में जाना चाहते हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे, और ये ज्योग्राफीज हमारे को हेल्प करेंगी। और तीसरी बात ये है कि जैसे अगर आप हमारा देखेंगे, हमारे ब्रांचेस देखेंगे तो बड़ी वेल स्प्रेड है। अब हमने मोर और लेस हमारी जो स्ट्रैटेजी है किन स्टेट्स में जाना है, मोर और लेस खत्म हो गई है। हम 1 या 2 स्टेट नए देख रहे हैं, बट अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी यही है कि हम कैसे डीप इसको माइन करें एग्जिस्टिंग स्टेट्स को। तो अगर आप पर डिस्ट्रिक्ट हमारी ब्रांच देखेंगे, इन द टॉप 10 जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी सबसे कम है,
तो हमारे अब वहां पर पोटेंशियल है कि हम और ब्रांचेस खोल सकते हैं। हमारा टिकट साइज अभी छोटा है और हमारा अभी कस्टमर बेस भी हम और जा सकते हैं, और खासकर वैसी ज्योग्राफीज में जहां स्कोप। बिल्कुल सर। अच्छा, आपने जिस तरीके से AUM ग्रोथ अभी जो पोस्ट किया है उसके बारे में मैं एक थोड़ी सी बात समझना चाह रहा था, क्योंकि आपने बताया कि इतने नए स्टेट्स, इतना आगे बढ़ने की आपकी कोशिश है, आपने अच्छा ग्रोथ, डेफिनेटली हाई ग्रोथ आपने पोस्ट किया है, तो इसको हम अच्छे से मेंटेन करेंगे? और क्या ट्रेंड, अगर आप AUM के बारे में बता सके, एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? जी, एक तो मैं आपको बताऊं यश जी कि हम लोग बड़ी कंसिस्टेंट कंपनी है। अगर आपने देखा होगा कि नॉर्मली इन द फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या होता है कि Q4 बहुत ज्यादा लॉप साइड नजर आता है और सडनली Q1 गिरता है। आप हमारा अगर आप देखेंगे Q4 ऑफ 2022 और Q1 ऑफ 2023, जो हमारा पोर्टफोलियो डिसबर्समेंट है उसमें सिर्फ जो 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 कम हुआ है वो सिर्फ 2 या 3%। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर हमारी हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे तो हम बड़े कंसिस्टेंट हैं। हम 5 से 10% ही हर क्वार्टर पोर्टफोलियो ग्रो करेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि हम सडनली लास्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा डिसबर्समेंट करें। हम मार्केट को बताना चाहते हैं कि हम कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। तो इसी तरह से अभी हमने 18% की ग्रोथ दी है H1 में, और हमें उम्मीद है तो जिस तरह से आपने बताया कि हमारे नेटवर्क है, हमारे क्लाइंट्स हैं, जो क्रेडिट डिमांड रॉबस्ट है, तो मुझे लगता है कि हम इसी लेवल पे अभी इस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर को खत्म करें।